खबरी लाल। नमस्कार भैया, हम भैया आशीष शुक्ल और आप देखते हैं अवधि वाणी। पेश है एक खास जानकारी बिल्कुल आपके लिए। तो भैया बढ़ा जाए पहली खबर की तरफ। किसानन का बिजली से जुड़ी समस्या का सामना अब न करे पड़े, एक लिए महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री बलिराज मुफ्त बिजली योजना लेके आया है। यह योजना के तहत 7.5 हार्स पावर तक के क्षमता के कृषि पंप का इस्तेमाल करे वाले किसानन का मुफ्त बिजली दी जाए। जी हाँ, ये योजना महाराष्ट्र सरकार लागू की है। आने वाले समय में यह योजना में कोनो भी तरह के बदलाव और योजना के प्रभाव की समीक्षा के लिए 3 साल बाद बैठक की जाए। ये योजना का चलावे के लिए राज्य सरकार पर्याप्त बजट आवंटित की है। किसानन का मुफ्त बिजली दिए करती 6,985 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बिजली की दर में छूट के लिए अतिरिक्त 7,775 करोड़ रुपया दिए गए हैं। यह तरह से राज्य भर के किसानन का बिजली के दर में कुल 14,760 करोड़ रुपया का छूट दी जाए। आप यह योजना का पूरी जानकारी हासिल करे करती महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। राज्य सरकार के योजना का लाभ राज्य के 44 लाख से अधिक किसानन का मिले। योजना का लाभ लिए खातिर किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन कर सकते हैं। किसान तक के रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 47.41 लाख कृषि पंप उपभोक्ता हैं। कुल बिजली उपभोक्ता में से 96% उपभोक्ता कृषि पंप का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य विनियामक आयोग के निर्देश के मुताबिक महाराष्ट्र में किसान का कृषि पंप चलावे खातिर रात में 10 घंटा यानी 8 घंटा बिजली दी। इंडिपेंडेंस डे 2024 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ कोनो चूक न हुए इसलिए खुफिया विभाग अलर्ट हो चुका है। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली के अनुसार 15 अगस्त का लेकर दिल्ली में विशेष बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक में एनएसजी, एसपीजी, आईबी, सेना और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल रहे। यह बैठक में वीवीआईपी सुरक्षा का लेकर समीक्षा की गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक आतंकी हमले जैसे बड़ी घटनाओं से निपटने खातिर पुलिस बल की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम मोदी के सुरक्षा का लेकर भी चर्चा भई। यह मामले पर खुफिया विभाग और उससे जुड़ा संबंधित विभाग, सुरक्षा यूनिट्स, तमाम फोर्स से जानकारी मांगी गई। प्रधानमंत्री से मिले वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। हरियाणा के नायब सैनी सरकार बड़ा फैसला ली है। शिक्षा विभाग का ये आदेश देने कि हरियाणा के स्कूल में अब छात्र गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोले हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जय हिंद का अभिवादन के रूप में लागू की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। जय हिंद जैसे अभिवादन से छात्र में बढ़े देशभक्ति और देश के प्रति सम्मान की भावना। प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार का जारी सर्कुलर के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई कदम से छात्र में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना उत्पन्न हुई। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दीन रहा और स्वतंत्रता के बाद सशक्त बलन द्वारा एक सलामी के रूप में स्वीकार की गया। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला खंड शिक्षा अधिकारी और खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक का ही सर्कुलर भेजा गया है। जमा ही कहा गया है कि स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद के उपयोग की जाए ताकि हर छात्र का राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित किया जा सके और देश में समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके। आप लोग एटीएम से रुपया निकाल तो जरूर देखे हुए हैं, लेकिन का एटीएम से अनाज निकलत देखी है? ओडिशा में राइस एटीएम से अब चावल निकले। दरअसल खाद्य क्षेत्र के एक बड़ी तकनीकी विकास से भारत के पहला राइस एटीएम लगाए गए हैं। ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा द्वारा भुवनेश्वर में मचेश्वर इलाका के गोदाम में गुरुवार का भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किए गए। राशन कार्ड धारक राइस एटीएम के जरिए एक बार में 25 किलो चावल निकाल सकते हैं। राशन कार्ड धारक जब राइस एटीएम का टच स्क्रीन डिस्प्ले पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करिए तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही राइस एटीएम से चावल निकाल पाएंगे। चीन में करीब 80 दिन से लगातार हीट वेव चलते हैं, जेकरे वजह से 260 से ज़्यादा इलाका में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। लेकिन यह दौरान एक घटना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच ली। ऐसा पहले कबो नहीं देखने को मिला रहा। चीन के कारण में तोंद निकल आया है। कुछ लोग एक प्रेग्नेंट कार्ड भी बुलावत हैं। अब लोग इन्हें प्रेग्नेंट कार के नाम से बुलावत हैं। असल में यह तोंद कुछ और नहीं बल्कि कार के ऊपर लगी प्रोटेक्टिव पेंट फिल्म है, जौन की गर्मी की वजह से धातु का सतह छोड़ के फूलत जाती है। कार के बोनट पर साइड और पीछे डिक्की के ऊपर गुब्बारा जैसे आकृति निकल आया है। अभी नज़ारा देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। कार पर लगी प्रोटेक्टिव फिल्म के तापमान सहन करे की क्षमता होती। अगर क्षमता से अधिक पारा ऊपर चला जाए तो यही तरह से फूल जाता। तो भैया आप सबका ये वीडियो कैसन लगा अपन प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधि।